ABCD नामक एक संगठन है जो अपने आप को तो डायनामाइट कहता है, लेकिन उसकी हालत तो चाइनीज झालर से भी खराब। हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के लोग हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा जुल्म अत्याचार के खिलाफ खड़े होने के लिए कहते हैं, और जुल्म अत्याचार के खिलाफ खड़ी हुई चट्टान का नाम समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के लोग अगर डर जाएंगे तो इस हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जो हम लोग आंदोलन करना जानते हैं, सड़कों पे खून बहाना जानते हैं, और हम लोग को आंदोलन करने के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जिस हद तक गुजरना पड़ेगा हम लोग उस हद तक गुजरने को तैयार। डायनामाइट को योगी ने इतना मरवाया है कि मार के हाथ पर तोड़वा दिया, दौड़ा दौड़ा के कुत्तों की तरह मारा। क्यों डरेंगे, हम लोग तो समाजवादी लोग हैं। ABVP वाले कूटे गए, दौड़ा दौड़ा। ABVP का क्या हुआ नहीं पता, ये समाजवादी लोग हैं, ये मेहनत कश परिवार से आने वाले लोग हैं, मजलूमों की आवाज़ में संघर्ष करने वाले लोग। उनको जो बाराबंकी यूनिवर्सिटी में हुए छात्रों पर पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ समाजवादी पार्टी की छात्र सभा ने आज सड़कों पर उतरे और राज्यसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने डिटेन किया तमाम उनके साथ। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्या लगता है, जिस तरह से पुलिस ने आप लोगों को डिटेन करके लेके आई, लेकिन आप लोगों की मांग क्या थी? देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश में छिपा नहीं है किसी से, जिस तरीके से छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ जुर्म और अत्याचार हो रहे हैं, तो आखिर इसके खिलाफ बोलेगा कौन? हम समाजवादी छात्र सभा के नौजवान साथी सब लोगों ने मिलकर ये तय किया कि इस अन्याय के खिलाफ हम लोग को सड़कों पर उतरना चाहिए, और आज हम लोग सड़क पर हैं। और जो है इस समय की एक नई घटना है, जिस तरीके से यहाँ के राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में LLB के छात्रों के साथ जो ज्यादती हुई है, जो जुर्म हुआ है, उनसे फीस ले ली गई, लेकिन मालूम चल रहा है कि उस कॉलेज के पास मान्यता ही नहीं। तो जब वो छात्र आंदोलित हुए, अपनी मांगों को लेकर कहने गए, तो उन छात्रों को पुलिस ने मारा और पीटा। ये अन्याय हम लोग भाजपा से जुड़े ABP पर भी, ABP के जो छात्र हैं उन पर भी बर्बरता हुई और लाठीचार्ज हुआ, तो उनके समर्थन में आप लोग उतरे थे? नहीं, देखिए, जो ABCD नामक एक संगठन है जो अपने आप को तो डायनामाइट कहता है, लेकिन उसकी हालत तो चाइनीज झालर से भी खराब है। अब ऐसे संगठन अपने सरकार में इतने ये लोग कमजोर हैं कि अपने सरकार में ही इनकी पुलिस इनको पीट रही है, और पीट नहीं रही, ऐसे पीट रही जैसे लग रहा है कि धोबी कपड़ा धो रहा है। इन लोगों को लाज हया शर्म हो, तो आप लोगों को डर नहीं लगा? जब अगर इनके अंदर लाज हया शर्म हो तो इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी और ABP की सदस्यता से इस्तीफा दे देनी चाहिए। और डर की बात कर, हम समाजवादी लोगों के अंदर डर नामक कोई चीज नहीं है। हम लोग नेताजी को मानने वाले लोग, और अखिलेश यादव हम लोगों के नेता हैं। जहां अन्याय जुर्म होगा वहां अपना रक्त बहा कर भी अगर इंसाफ दिलाना पड़ेगा, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी छात्र सभा के लोग रक्त बहा कर भी उत्तर प्रदेश सरकार को झुकाने का काम करेंगे। ठीक है, तो पीछे दिखाएंगे जहां इको गार्डन में छात्र, जो तमाम छात्र नेता हैं जिन पर पुलिस जिनको रोके हुई है, और भी लोग जुड़े हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से ABP के जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है, वही सरकार में उनकी सरकार है, वो मारे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं, और आप लोग उतरे, आप लोगों को डर नहीं लगा? देखिए, डर जैसी तो पहली चीज हम लोग माननीय रफीकुल मुल्क स्वर्गीय नेताजी के लोग हैं। हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के लोग हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा जुल्म अत्याचार के खिलाफ खड़े होने के लिए कहते हैं, और जुल्म अत्याचार के खिलाफ खड़ी हुई चट्टान का नाम समाजवादी पार्टी है। हम समाजवादी पार्टी के लोग डरने और दबने वाले नहीं हैं। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, और नेताजी का आदेश होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, जो लड़ाई जिस तरह से लड़ना चाहेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, हम नौजवान उस तरह से उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। अब आह्वान और ऐलान हो चुका है क्या? एक तरफ महिला सभा की जो है केतकी सिंह का घर घेर रही थी, आप लोग राज्यसभा जो राज्यपाल का आवास घेर कर उनको ज्ञापन दे रहे थे, ये आह्वान हो चुका है क्या 27 का? ऐलान तो हो चुका है कि सड़कों पर संघर्ष करना है। ऐलान ये भी हो चुका है अंदर अंदर, ये अघोषित आपातकाल चल रहा है। अंग्रेजों ने तो आपातकाल, अंग्रेजों का जो इंदिरा जी के समय पर जो आपातकाल था वो घोषित हो गया था, ये अघोषित आपातकाल चल रहा है। लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे, और मुख्यमंत्री की आंख में आंख डाल के लड़ने का काम करेंगे। बुलडोजर जिसकी जितनी क्षमता हो, जिसके पास जितने बुलडोजर वो लेकर के आए, समाजवादी पार्टी के लोग खून बहा देंगे और उस बुलडोजर को रोकने का भी काम करेंगे। बिल्कुल डरने का कोई सवाल ही नहीं डरेंगे। क्यों डरेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग अगर डर जाएंगे तो इस हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अगर समाजवादी पार्टी के लोग डर जाएंगे तो फिर ये दोबारा जो है गुलाम हो जाएगा। छात्र जो ABVP वाले हैं, देखे तो लाठी पुलिस ने। देखिए, जो ABCD वाले छात्र हैं, ये जब जान रहे हैं कि हमारे साथ सरकार नहीं खड़ी है, तो डॉक्टर कहा था क्या कि जाके वहाँ आंदोलन करो, डॉक्टर नहीं ने कहा था। लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने
जिन लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार हुआ है, जो लोग पीटे गए हैं कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के, जिनको मारा गया है, उनके लिए भी लड़ाई लड़ रही है। और सारे जो छात्र नेता है उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। दिखाओ भाई, देखो कुर्ता तो आपका भी फटा है। फटा है और आंदोलन में कुर्ता पैंट सर ये सारी चीजें फटती रहती हैं। और समाजवादियों का संघर्षों का इतिहास रहा है। कुर्ता फटने से, सर फटने से कोई दिक्कत नहीं है। अब आह्वान हो गया है, आह्वान हो गया है 27 का। और समाजवादी पार्टी 24 घंटे तैयार रहती है संघर्ष करने के लिए। घेर लिया महिलाओं ने। देखिए केतकी सिंह ने जिस तरीके से बयान दिया है बेहद शर्मनाक है। और केतकी सिंह अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरीके से उल्टा सीधा बयान दे रही हैं, ये बेहद निंदनीय है। ठीक है। अरे महाराज, उधर एबीपी वाले कूटे जा रहे हैं और आप लोग भी मैदान में उतर आए, डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल कोई डर नहीं लग रहा है। आप जैसे कि कुर्ता फटने की बात ये कह देखिए, रहे थे, कुर्ता आपका भी आप फट गया है। कुर्ता फटने की बात कर रहे थे। यहाँ हम लोग सर फटने के लिए, हाथ तोड़वाने के लिए, पैर तोड़वाने के लिए और अपनी जान की भी अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो हम नौजवान अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपनी जान को भी कुर्बानी करके छात्रों नौजवानों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये जो एबीवीपी आप तब से कह रहे हैं डायनामाइट, ये कभी समाजवादी आंदोलनों से नहीं निकले हुए हैं। समाजवादी आंदोलन माननीय श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के, हम लोग उनके पार्टी से निकले हुए लोग हैं जो हम लोग आंदोलन करना जानते हैं, सड़कों पे खून बहाना जानते हैं। और हम लोग को आंदोलन करने के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जिस हद तक गुजरना पड़ेगा हम लोग उस हद तक गुजरने को तैयार हैं। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। आह्वान हो गया है, बिल्कुल पूरी तरह से आह्वान हो गया है। 27 तक ये समाजवादी वैसे सड़कों पे दिखेंगे हर मुद्दे पूरी पे। तरह से समाजवादी ऑल टाइम सड़कों पे दिखती है और हमेशा सड़कों पे दिखती है। अगर आज कोई लड़ाई लड़ रहा है नौजवानों की, किसानों की, तो वो समाजवादी लोग ही हैं जो हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। चाहे वो अंग्रेज की हुकूमत से लड़ाई लड़ने की बात हो तब भी समाजवादियों ने लड़ी थी और आज भी। तो जैसे उधर हुआ, बिल्कुल लाठी खाने गए थे, तैयार हैं? बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक है। तो आज तो आप लोगों को जिस तरह से डिटेन किया गया है और पहले वहाँ से उठा के लेके फिर यहाँ भी डिटेन किया, अब क्या करें, जान नहीं दे रहे यार? नहीं, अब हो गया और प्रशासन का यही रवैया रहता है हमेशा। और जिस तरीके से अन्याय हुआ है छात्रों पर, जिस तरह के अत्याचार हुआ है, जो लाख स्टूडेंट है परेशान है अपने भविष्य को लेकर, अपने डिग्री को लेकर, जिस तरीके से विश्वविद्यालय उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। और समाजवादी छात्र सपा ने आज राजभवन पर प्रदर्शन किया और याद दिलाने का प्रयास किया, वो जो राज्यपाल सोई हुई हैं कुंभकर्ण की नींद, उन्हें जगाने का प्रयास कर रहा है कि आप कुलाधिपति हो, चांसलर हो आप यूनिवर्सिटी के, लेकिन आप मस्त सोए पड़े हो। चाहे छात्रों के साथ अन्याय हो, लाठीचार्ज हो, मुकदमे हो, फीस वृद्धि हो, चाहे मार्कशीट की समस्या हो, आपको कोई लेना देना नहीं। आपको बुलाया जाता है, दीक्षांत समारोह में जाते हो, चले आते हो और जो अन्याय हो रहा है उसे दिखाई राज्यपाल को नहीं दे रहा है। आज समाजवादी छात्र सभा ने उनको नींद से जगाने का प्रयास किया और समाजवादी छात्र सभा ने राजभवन में विरोध किया। उधर भाजपा से जुड़ा एबीवीपी के जो छात्र संगठन है वो लोग कूटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, लाठी उन पर लाठियां पड़ी। तो आप भी इधर छात्र सभा को लेकर उतर, उनके समर्थन में उतरे थे या फिर आप लोग? देखिए, हम छात्रों के समर्थन में, जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ, समाजवादी छात्र सभा ने हमेशा छात्रों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। और आज हम लोगों ने उन छात्रों की लड़ाई लड़ने का काम किया जो पीड़ित हैं। और जो ये मुकदमा, जो ये लाठीचार्ज हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है एबीवीपी के लिए। वो अपने आप को विश्व का बड़ा छात्र संगठन कहता है और चुनावों के समय यह बताता है कि हम डायनामाइट हैं। इन डायनामाइट को योगी ने इतना मरवाया है कि मार के हाथ पैर तोड़वा दिया, दौड़ा दौड़ा के कुत्तों की तरह मारा है। तो अगर आप लोगों को डर नहीं लगा? हमें कौन, समाजवादियों को कौन सा डर? समाजवादी 2017 से जब से सरकार गई है, जब से हम अन्याय के खिलाफ लड़े हैं, तब से लाठीचार्ज हुआ। डर नहीं है? हमें लाठी का डर नहीं है। हमें छात्रों के न्याय के लिए हम जिस स्तर की लड़ाई लड़नी होगी, समाजवादी छात्र सभा लड़ने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से आह्वान हो गया क्या 27 का और ऐलान हो गया? क्योंकि आज आप लोग राजभवन का घेराव कर रहे थे, उधर कुछ समाजवादी पार्टी जुड़ी महिलाओं ने विधायक केतकी सिंह का घर घेर लिया। देखिए, समाजवादी छात्र सभा और सबसे बड़ा मुद्दा है छात्रों से। छात्रों और नौजवानों का भविष्य सबसे ज़्यादा अंधकारमय है और नौजवान सबसे ज़्यादा पीड़ित है, उत्पीड़ित है, परेशान है, जिसको लेकर लड़ाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में भी कहा और हर मंचों से कहा है। और आज लड़ाई समाजवादी छात्र सभा उन बच्चों को जो पीड़ित हैं, जो उत्पीड़ित हैं, जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उनके लिए समाजवादी छात्र सभा हमेशा लड़ने का काम कर रही है। और समाजवादी पार्टी ने 2024 में इन्हें हराया था, अभी लोकसभा के अंदर 2024 में भी हराया था और 2027 में सत्ता से बाहर करेंगे। और आज जो चल रहा है ना उत्तर प्रदेश के अंदर, राजभवन और सरकार में लड़ाई चल रही है इस बात की कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कौन करेगा, सबसे ज़्यादा पैसे की वसूली कौन करेगा। तभी तो आज देखिए राज्यपाल सोई हुई हैं, कोई उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है और भ्रष्टाचार पे नंबर 1 पर इस
समय दोनों की लड़ाई लड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। आप महिला हैं, एक तरफ देखिए पुलिस किस तरह से लाठी से कूट रही है और जो बीजेपी से जुड़े हैं उन्हीं छात्रों को, तो आप लोगों को डर नहीं लग रहा नहीं, है? हमें डर नहीं लगता। हम समाजवादी लोग हैं, संघर्ष के आदी हैं और लाठी डंडों के भी आदी हैं। तो और ये इसी ऐलान तरीके हो गया से है क्या? हाँ, यही ऐलान है। अगर ये सरकार नहीं सुधरी तो हम लोग 7 दिन का टाइम दिए, 7 दिन के बाद अगर छात्रों के साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो हम लोग फिर आएंगे और इसी तरीके से विरोध करेंगे। फिर ये चलता रहेगा? चलता 27 रहेगा। ऐलान हो गया? ऐलान 27 हो का? गया है। ठीक है। नेताजी, ये कुर्ता पजामा वजामा फट गया आपका? आज सारे मेमोरियल कॉलेज के छात्रों के सवाल पर आज सामूहिक छात्र सभा का राजभवन मार्च था। उसके निहित हम सभी ने एक बड़ा आंदोलन के सामूहिक छात्र सभा प्रदेश आदरणीय विनीत कुशवाहा जी के नेतृत्व में एक बड़ा मार्च हुआ। ये कह रहे पजामा आपका ही फट गया, उधर जो है एबीवीपी वाले खूब दबा के कूटे गए, दौड़ा के पुलिस ने मारा, उनकी ही पुलिस उनकी सरकार में मारे, तो आप लोगों को डर नहीं लगा? बिल्कुल डर नहीं। डर किस बात का? समाजवादी डरते नहीं है कभी। लाठी का? कभी किसी बात का डर नहीं। समाजवादी डरते तो घर पे रहते, सड़कों पे यहाँ तो ये ऐलान है क्या 27 का? बिल्कुल ऐलान है और उद्घोष हो चुका है और छात्रों के सवाल पर सरकार बदलने जा रही है। ठीक है, ओके। मैम, क्या लग रहा है कि अब ये 27 का ऐलान है? एक तरफ राजभवन के आप लोग घेराव कर रहे थे समाजवादी छात्र सभा, दूसरी तरफ महिलाएं जो है केतकी सिंह विधायक जी का जो है घर घेर लिया, तो ये 27 का ऐलान है? 2027 में ये छात्र युवा भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जा रहे हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह से इन्होंने छात्रों पर लाठी भांजी है, ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। ये दिखाता है कि सरकार बौखला चुकी है, सरकार के पास तार्किक कोई जवाब नहीं है, और जब जवाब नहीं होता है तो सरकार अपनी प्रशासन की लाठी का इस्तेमाल करती है। तो वो लाठी जो थी वो भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में आखिरी कील ठोकी। डर नहीं लगता आप लोगों को? नहीं, हम लोग क्यों डरेंगे? हम लोग तो समाजवादी लोग हैं। एबीवीपी वाले कूटे गए, दौड़ा एबीवीपी का क्या हुआ नहीं पता। ये समाजवादी लोग हैं, ये मेहनत कश परिवार से आने वाले लोग हैं, मजलूमों की आवाज में संघर्ष करने वाले लोग। उनको जो लाठी से मारे गए वो बेचारे सरकार में रहते, उनकी सरकार, अरे उनकी हम पुलिस। ये समाजवादी छात्र सभा के नौजवानों एक लाठी बढ़ती ना तो ये सरकार कब गिर जाती। तो आप लोग पता नहीं कैसे है कि ये लोग एबीवीपी वालों के समर्थन में उतरे थे आप? नहीं, हम लोग SRMU में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ उतरे थे छठ। और ये अब 27 तक ऐसे जारी ये रहेगा? जारी रहेगा। लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बुलडोजर से डर नहीं लगता? नहीं, बुलडोजर जहाँ पर भी वो भेज दें हम लोग स्वागत करते हैं। अब जो भी देखिए, जो बोलता है जो नेता, उस पे बुलडोजर आ जाता तो है। अभी तक तो नहीं आया, जब आएगा तो हम आपको बुलाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप आजकल आप बहुत सक्रिय हैं। हम नहीं डरते ना बाबा से ना उसकी सरकार से। नहीं डरती? ना, ईमानदार ऐलान है, ईमानदार। अच्छा, ईमानदार है? ईमानदार नहीं डरते, हम नहीं डरते। अच्छा जी। चलिए ठीक है। तो ये 27 का ऐलान है? 27 में श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं प्रदेश में। उसी का ऐलान है ये? बिल्कुल बिल्कुल, एक छात्रों के साथ उत्पीड़न नहीं सहेंगे। क्या लग रहा है कि ये जिस तरह से आज आप लोग ये 27 का ऐलान कर दिया है, क्या आप लोगों ने? एक तरफ समाजवादी छात्र सभा राजभवन को घेराव कर रही थी, दूसरी तरफ महिलाएं पहुंच गई और विधायक केतकी सिंह का घर का घेराव कर लिया। देखिए भैया, ये 27 की तैयारी तो अनवरत पार्टी कर रही हो। हम नौजवान भी 27 की तैयारी में लगातार तैयार हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जन विरोधी और नौजवान विरोधी, छात्र विरोधी काम कर रहे हैं, उससे हम लोगों को मजबूरी बस जो है, और ये कह लीजिए कि हम लोगों को एक जो है आंदोलन के रूप में आगे बढ़ना अपने आप नहीं लग रहा है? नहीं, किस बात का डर? लाठी का? लाठी और डंडे से तो हम लोग यादव जात से हैं, और हम लोगों ने लाठी डंडे से बचपन से नाता है। और कहते नहीं अहिर की लाठी बहुत मजबूत। तो हम लोग उत्तर प्रदेश से जो है ये बाबा को और इनके मठ में घंटा बजाने के लिए वापस। उधर एबीवीपी वाले कहते हैं कि हमारा विश्व का सबसे बड़ा जो है छात्र संगठन है, और इतना कूटे गए, दौड़ा के मारे गए, तो इसीलिए कह रहे डर नहीं लगा आप लोगों को? देखिए, अब वो कहने में और करने में अंतर होता है। उनकी सरकार है, लेकिन आज हम लोग भी प्रदर्शन किए, लेकिन प्रशासन की इतनी हैसियत नहीं थी कि समाजवादी छात्र सभा के एक नौजवान के ऊपर एक लाठी मारने की बजाय एक लाठी दिखा दे उसको। तब पता चल जाता है कि नौजवान किस तरीके से मजबूत है और समाजवादी छात्र सभा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में संगठित है। ठीक है, ओके। तो ये समाजवादी छात्र सभा से जुड़े तमाम जो छात्र नेता हैं और जो अपनी बात रख रहे थे, और इनका कहना है कि जो छात्र हितों की बात को लेकर हम लगातार इसी तरह जो है सड़कों पर दिखेंगे। और एक तरफ से ये कहा जाए कि 2027 का ऐलान भी समाजवादी पार्टी की तरफ से हो गया आज ही की डेट में, जहां समाजवादी छात्र सभा राजभवन का घेराव कर रही थी और ज्ञापन देना चाहती थी और सड़कों पर हुजूम दिखा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की विधायक केतकी सिंह, जिन्होंने अखिलेश यादव पर बयान दिया था, उनके घर को समाजवादी पार्टी से जुड़ी महिलाओं ने उनका घर घेर लिया।
फिलहाल अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर दिख रहे हैं, चाहे वो महिला सभा हो या फिर छात्र सभा हो, लोहिया वाहिनी हो या फिर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड हो, वो हर मुद्दे पर अब सड़कों पर दिख रहे हैं। तो यानी कि अब ये 2027 का जो चुनाव आने वाला है, विधानसभा का चुनाव है, उसकी तैयारियां भी इनमें आपको साफ दिखेंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिले किसी और वीडियो में। धन्यवाद।